बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नींव का पत्थर। तो बच्चों, इस कहानी में हम परोपकार, सजनता और त्याग को समझेंगे। ठीक है, क्या इस कहानी का उद्देश्य है? इस कहानी में लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लेखक यह चाहते हैं कि बच्चे उनके जीवन की इस घटना से प्रेरणा लेकर झूठी प्रशंसा से बचें और ठोस कार्य करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाएं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी की एक जीवन की ऐसी घटना पर रोशनी डाली है जिससे आप ये पता लगेगा आपको कि किसी की झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए और अपने जीवन पर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ पढ़ते हैं हम। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद और मां राम दुलारी देवी थी। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे महान साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया था। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और आपने ये फेमस नारा जो है ये भी सुना होगा, जय जवान जय किसान। ये भी किसने दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा के बाद श्री लाला लाजपत राय द्वारा 1921 में स्थापित लोक सेवा मंडल इलाहाबाद शाखा के सदस्य बने। अब बच्चों, संस्कृत भाषा में बीए यानी कि स्नातक करने के बाद उन्होंने क्या किया? लाला लाजपत राय ने जो लोक सेवा मंडल इलाहाबाद में एक ब्रांच बनाई थी, शाखा बनाई थी, ये उनके सदस्य बन गए। सादी वेशभूषा, पैरों में चप्पल, थोड़ा बोलना, हंसमुख चेहरा, कार्य करने को सदा तत्पर, निस्वार्थ सेवा भावना आदि गुण उनके सभी साथियों को प्रभावित करते थे। तत्पर क्या होता है बच्चे? उत्सुक रहना। ठीक है, तो उनके अंदर कौन कौन से गुण थे? वो बहुत ही सादे थे, बहुत ही सादी वेशभूषा में रहते थे, कम बोलते थे, हमेशा उनके चेहरे पर हंसी रहती थी, खुशी रहती थी, सबकी सहायता करने के लिए वो उत्सुक रहते थे और बिना किसी स्वार्थ भावना के वो सबकी सेवा करते थे। तो इन गुणों के कारण उनके जो साथी थे, उनके जो दोस्त थे, वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, पर शास्त्री जी इसके विपरीत संकोच अनुभव करने लगे। धीरे धीरे उनके इन गुणों के कारण उनकी ख्याति क्या होता है बच्चे? प्रसिद्धि, यानी कि वो लोकप्रिय होने लगे। लेकिन शास्त्री जी जो हैं उनको काफ़ी संकोच था। ठीक है, उनको काफ़ी अजीब सा महसूस होता था कि इतनी ज़्यादा उनको लोकप्रिय होने लगे थे, लेकिन शास्त्री जी को काफ़ी संकोच महसूस होता था, काफ़ी उनको शर्म आती थी। वो ये सोचते थे कि समाचार पत्रों में उनका नाम जो है और वो जो कर रहे हैं उसका जो जानकारी है ना आए। एक दिन मित्रों ने शास्त्री जी को घेर लिया, बड़े आग्रह के साथ पूछा, शास्त्री जी, आपको अखबारों में अपना नाम छपने से इतना परहेज क्यों है? तो एक दिन क्या करते हैं, शास्त्री जी के सारे दोस्त जो हैं वो उनसे पूछते हैं। आग्रह क्या होता है बच्चों? आग्रह होता है निवेदन करके पूछा। ठीक है, निवेदन किया, उनसे पूछा कि आपको अखबार में अगर आपका नाम छप जाता है तो आपको क्या इसमें गलत लगता है? शास्त्री जी के सामने एक टेढ़ा वर्षन उपस्थित हो गया। कुछ देर विचारक के वे बड़ी नम्रता के साथ बोले, लाला लाजपत राय जी ने लोक सेवा मंडल के कार्य के लिए दीक्षा देते हुए जो शब्द कहे थे वही शब्द मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब इस प्रश्न का शास्त्री जी क्या उत्तर देते?
तो उनको बड़ी सोच समझ के वो बोलते हैं, जब लोक सेवा मंडल का मैं सदस्य बना था तो लाला लाजपत राय जी ने मुझे दीक्षा देते हुए, दीक्षा क्या होता है बच्चे, शिक्षा देते हुए कुछ शब्द कहे थे, मैं वही आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, लाल बहादुर, आगरा के ताजमहल में 2 प्रकार के पत्थर लगे हैं। पहले वे जो बढ़िया संगमरमर के पत्थर हैं जिनसे मेहराब और गुंबद बनाए गए हैं। इनमें बड़ी सुंदर जालियां काटी गई हैं, मीनाकारी और पच्चीकारी की गई है और रंग बिरंगे बेल बूटे बनाए गए हैं। दुनिया इन सब को देखती है, इन पर मुग्ध हो जाती है। मुग्ध क्या होते हैं बच्चा, मोहित हो जाती है, ठीक है, मुग्ध हो जाती है और प्रशंसा भी करती है। दूसरे वे पत्थर हैं जो टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए बेढंगे हैं। बेढंगे होते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। वे सब नींव के नीचे दबे पड़े हैं। नींव क्या होता है, नींव होता है बुनियाद। नींव के नीचे दबे पड़े हैं। उनकी किस्मत में केवल अंधकार और घुटन सहना ही लिखा है। उनकी कोई नहीं सुनता और न ही कोई उनकी प्रशंसा करता है। लेकिन उन्हीं नींव के पत्थरों के सिर पर ताजमहल की विशाल इमारत अपना सिर उठाकर आकाश छू रही है। तो लाला लाजपत राय जी शास्त्री जी को क्या कहते हैं उस समय शिक्षा देते हुए, वो कहते हैं कि जैसे ताजमहल सबने देखा है, जो सामने हमारे जो संगमरमर के पत्थर हैं जो इतने सुंदर दिखाई देते हैं, जिसमें मीनाकारी तरह तरह की कलाकारी की गई है, रंग बिरंगे बेल बूटे बनाए गए हैं, जो सब लोग इतनी दूर से उन पत्थरों को देखने आते हैं, सब उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो ये ताजमहल है वो एक नींव पर खड़ा है। अब नींव में क्या होता है, नींव में आप बेढंग के बिना किसी आकार के पत्थर जो है वो आप नींव के नीचे दबा देते हो। तो उन्हीं नींव से तो ये ताजमहल खड़ा है, लेकिन उस नींव के नीचे जो पत्थर हैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। लाला जी ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि लोकमंडल के सदस्य नींव के पत्थर बने रहें। वे सस्ती इश्तहारबाजी से अपने आप को बचाएं और ठोस कार्य की ओर अधिक ध्यान लगाएं। तो लाला जी क्या कहते हैं, जैसे ये नींव के पत्थर होते हैं, नींव के पत्थर से ताजमहल की इतनी विशाल इमारत जो है वो खड़ी हुई है। लाला जी ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि लोकमंडल के सदस्य नींव के पत्थर बने रहें। वे सस्ती इश्तहारबाजी से अपने आप को बचाएं और ठोस कार्य की ओर अधिक ध्यान लगाएं। तो लाला जी क्या कहते हैं, जैसे नींव के पत्थरों के ऊपर ताजमहल खड़ा है, वो मैं चाहता हूं कि जो मेरे लोकमंडल के सदस्य हैं वो उस नींव के पत्थरों की तरह रहें। वो इन सस्ती अखबार में नाम आने से इतना घमंड ना उनमें आ जाए, ठीक है, उससे अपने आप को बचाएं और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। शास्त्री जी ने अपने साथियों को लाला जी के ये शब्द सुनाए हुए अंत में कहा, मित्रों, पूज्य लाला जी के ये शब्द मेरे कानों में सदा गूंजते रहते हैं और आज भी रह रहकर मुझे कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बस मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं सारी उम्र नींव का पत्थर ही बना रहूं, ताकि ये विशाल इमारत यानी कि लोकमंडल हमेशा सिर उठाकर आकाश छूती रहे। तो आगे शास्त्री जी कहते हैं कि जो लाला लाजपत राय जी ने मुझे ये शब्द कहे थे वो आज तक मुझे याद हैं और यही जो शब्द हैं वो मुझे आगे चलते रहने, निरंतर चलते रहने, मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। मैं चाहता हूँ मैं इन नींव के पत्थर की तरह बना रहूं और ये विशाल इमारत, जैसे ताजमहल टिका हुआ है नींव के पत्थरों पर, ऐसे ही ये विशाल इमारत लोकमंडल जो है ये हमेशा सिर उठाकर आकाश छूती रहे, तरक्की करती रहे। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जीवन भर अपने दीक्षा गुरु लाला लाजपत राय के इस आदेश का पालन किया। भारत के प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचकर भी वे बड़े विनम्र, हमदर्द और दीन दुखियों का दर्द सुनने से पीछे नहीं हटते थे। आलीशान सरकारी कोठी में रहते हुए भी शास्त्री जी राजा जनक की भांति सादा जीवन जीते थे और साधु की तरह गरीबों के प्रतिनिधि बनकर उनकी सेवा में लीन रहते थे। शास्त्री जी का आचरण सदैव अनुकरणीय है। तो बच्चों, दीक्षा क्या होता है? दीक्षा गुरु, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी, जो उनके शिक्षा गुरु थे, ठीक है। प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि होता है जो उनसे उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार बनकर, गरीबों के प्रतिनिधि बनकर, मतलब गरीबों के उम्मीदवार बनकर।
आचरण क्या होता है? आचरण होता है व्यवहार। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, हमेशा उन्होंने अपने जीवन भर इस बात का पालन किया, हमेशा वो मेहनत करते रहे, इसीलिए वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए भी कभी उनमें घमंड नहीं आया। वो हमेशा विनम्र रहे, हमदर्द रहे और दीन दुखियों का दर्द सुनते रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक आलीशान सरकारी कोठी में रहते हुए भी वो सादा जीवन जीते थे और साधुओं की तरह गरीबों के साथ जाते थे, गरीबों के प्रतिनिधि बनकर उनका दुख सुनते थे और उनकी सेवा करते थे। और शास्त्री जी का ये जो आचरण था, शास्त्री जी का ये जो रहन सहन था, ये बहुत ही अनुकरणीय है। मतलब हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें भी उनकी तरह ही अपने जीवन को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी थी लाला लाजपत जी राय ने जो शास्त्री जी को शिक्षा दी थी। ठीक है कि हमेशा हमें सरल रहना चाहिए, सदा सादा जीवन जीना चाहिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।